साल 2013 में केदारनाथ में आई भीषण आपदा ने उत्तराखंड को ही नहीं पूरे भारत के रोंगटे खड़े कर दिए। इस महाप्रलय में लाखों लोग लापता हो गए, बेघर हो गए। आज मैं सूरज राणा व्लॉग से आपदा की पूरी सच्चाई और असली सच बताऊंगा। आइए पूरी घटना बता रहा हूं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ था उस रात, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जय बाबा केदारनाथ। 14 मई 2013 इस साल भी बाबा केदारनाथ के कपाट खोले गए। धूमधाम के साथ लोगों ने वही उत्साह, खुशी का माहौल था और इसके बाद एक महीने तक यात्रा सुचारू रूप से चलती रही, जिस बीच हजारों लोगों ने बाबा केदारनाथ में दर्शन किए। 15 मई 2013 पहले 3 दिन से हो रही लगातार बारिश आज भी जारी थी। श्रद्धालु पैदल ही, घोड़ों पर, पालकों से बाबा केदारनाथ की ओर बढ़ रहे थे। हजारों श्रद्धालु मंदिर में मौजूद थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आने वाली 2 दिन में उनका सामना महाप्रलय से होगा या होने वाला है। 15 जून 2023 से केदारनाथ घाटी में ऐसी बारिश, वहाँ के लोगों ने पहले ऐसी बारिश कभी नहीं देखी थी। अगले दिन 16 जून को भी बारिश के दौरान केदारनाथ के आसपास के पहाड़ों पर, झीलों में भारी मात्रा में पानी भर गया था और ग्लेशियर भी पिघलने लगे थे। केदारनाथ में तीर्थयात्रियों को पुजारी समेत अन्य लोगों की भीड़ भरी हुई थी और बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी को यह खबर नहीं थी कि 16 जून की शाम को आखिर क्या होने वाला है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ गाइस, केदारनाथ की असली सच्चाई। केदारनाथ में शाम ढल चुकी थी और बारिश अभी भी जारी थी। केदारनाथ के आसपास बहने वाली नदियाँ जैसे कि मंदाकिनी और सरस्वती नदी उफाल में थी। खासकर मंदाकिनी नदी की डरावनी वाली थी वो झलक। इसका स्रोत केदारनाथ के आसपास पहाड़ पर पुरावली झील थी, जिसमें पानी लबालब भर चुका था। केदारनाथ के आसपास पहाड़ों पे होने लगे बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बादल फट रहे थे, लोग भयभीत होने लगे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सभी तीर्थयात्री केदारनाथ के आसपास बने होटलों, धर्मशाला में आराम कर रहे थे। पुजारी समेत अन्य स्थानीय लोग भी इस बात से अनजान थे कि केदारनाथ में पहली बार मौत के मंजर लोगों के सामने हुआ। रात 8:30 बजे का मंजर है जो लोगों के सामने हुआ। लगातार 2 दिन से भारी बारिश, बादल, लैंडस्लाइड हो गया। केदारनाथ में 16 जून की रात में 8:30 बजे जोरदार लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ों के साथ भारी मात्रा में तेज रफ्तार से केदारनाथ घाटी की तरफ बढ़ा और बस्ती को छूता हुआ गुजर गया। जो बह गया सो बह गया, लेकिन इसमें कई लोग जो थे बाल बच गए, जो जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जहां बाबा केदारनाथ की जय की गूंज थी, वहां रात के सन्नाटे में चीख पुकार मच गई। लोग चिल्लाने लगे। ऐसे मंजर को देखकर लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए होटल, धर्मशाला की तरफ भागने लगे। केदारनाथ मंदिर के आसपास गर्जना थी, नदियों से घिर चुका था। मौत के खौफ से लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे और वह सुबह का इंतजार करने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था, उन्होंने सैलाब का पहला उछाल देखा है। सुबह इससे भी भयानक कुछ होने वाला था, इसका किसी भी लोगों को नहीं पता था, ना उन्हें कुछ अनुमान था। रात भर केदारनाथ बस्ती के आसपास के गर्जना के साथ नदियाँ बहती रही। बारिश लगातार हो रही थी। लोग बचने के रास्ते खोज रहे थे। लोग
दहशत से भरे हुए थे। लेकिन केदारनाथ में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ लोग पहाड़ों के ऊपर की तरफ चले गए अपनी जान बचाने के लिए और बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन किसी को यह खबर नहीं थी कि 16 जून की शाम को आखिर क्या होने वाला है। केदारनाथ में शाम ढल चुकी थी और बारिश अभी भी जारी थी। केदारनाथ के आसपास बहने वाली नदियाँ मंदाकिनी और सरस्वती नदी उफाल पे थी। खासकर मंदाकिनी नदी बहुत डरावनी हो गई थी। इन दोनों में मंदाकिनी नदी बहुत गुस्से में दिख रही थी। रात भर लोग बारिश होती रही। मंदिरों में, गेस्ट हाउस में लोग मंदिरों में थे भाई, गेस्ट हाउस में थे। लोग यही सोच रहे थे क्या होने वाला है। लोगों को इतनी खबर नहीं थी कि ये क्या होने वाला था। बस सब लोग सोच में पड़े हुए थे। अचानक क्या हुआ? मंदाकिनी के भारी गर्जना के बीच पोरा बांदीवाल के एक तरफ जोरदार धमाके के साथ टूट के गिर गया और कयामत आ गई। लोग वहीं कुछ मंदिर के अंदर थे, कुछ लोग होटल धर्मशाला मौजूद थे, कुछ लोग केदारनाथ के परिसर में मौजूद थे। जिसने उस मंजर को आता देखा वो लोग चीख पुकार करने लगे। ताल का भारी पानी, मलबा, पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानें पानी के साथ तेज गति में बहता हुआ केदारनाथ बस्ती की ओर तहस नहस करता हुआ घरों में, गेस्ट हाउस में, शॉप में, उनकी दुकानों में बिल्कुल तबाह करता हुआ निकल चुका। मिट्टी वगैरह मलबा से मिलता हुआ निकल गया। पीछे से सैकड़ों मौतों का मंजर पीछे छोड़ गया, जिसे देखने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। रूह कांप गई। 45 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से 100 मीटर ऊंची बड़ी बड़ी लहरों में चट्टानें थी। इस सैलाब में कई होटल बह गए, धर्मशाला बह गई, दुकानें बह गई और अपने साथ कई हजार लोगों को लेकर ले गया। केदारनाथ धाम में किस्मत से जो लोग जिंदा बच गए, लोग कई रिश्तेदार उनके आंखों के सामने बह गए, जिनमें से कई आज तक नहीं मिल पाए। कुछ ही मिनटों में केदारनाथ बस्ती में पत्थर का मलबा इकट्ठा हो चुका था। देख सकते हैं आप, मेरी वीडियो में आप देख सकते हो, मैं हर चीज़ आपको दिखाया जा रहा है। जोड़ावाली तालाब से निकली हुई तबाही के रास्ते में जो भी गांव आए, जो भी बस्ती आई, वहाँ भारी तबाही पड़ी। रामबाड़ा में भारी नुकसान हुआ। रामबाड़ा में उस दौरान 5,000 से लेकर 6,000 लोग मौजूद थे, जिनको नामो निशान नहीं रहा। 5 से 10 मिनट में केदारनाथ का मिट्टी में मिल गया। सैलाब में आंखों में टूकते बह गए। एक दूसरे ने हाथ पकड़े गए थे, लेकिन सैलाब की ताकत रिश्ते की ताकत से बहुत बड़ी थी। एक दूसरे ने अपने हाथ पकड़े हुए थे, लेकिन सैलाब की ताकत रिश्ते से बहुत बड़ी थी। चंद मिनटों में सैकड़ों परिवार उजड़ गए। एक परिवार में कई लोग लापता हो गए, लेकिन बारिश में केदारनाथ मंदिर बच गया। उस मंदिर के पीछे एक बड़ा सा पत्थर आकर रुक गया और सैलाब किनारे से गुजर गया। केदारनाथ में जिद्दा का पानी, पीने का पानी तक नहीं था। लोगों के पास खाने का सामान नहीं था। जो भी लोग बचे थे, इस सैलाब में रात दिन बारिश लोगों को तोड़ चुका था। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, दुकानें सब कुछ बहाकर ले चुका था। बहुत सारे लोग, कई लाख लोग बह चुके हैं इसके अंदर, जिनका आज तक
कोई पता नहीं है, कहीं पे मेंशन नहीं है उन लोगों, वो लोग मिले नहीं, उनके परिवार वाले सब ऐसे ही परेशान होते रह गए। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर देख सकते हो आप। केदारनाथ मंदिर में जो ये सैलाब आया था, ये बहुत भीषण सैलाब था। जो जिन जिन लोगों ने ये सैलाब देखा उन लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे, रोंगटे खड़े हो गए थे, कांपने लग गए थे। और जिनके रिश्तेदार घर में से सब बहकर चले गए। अब उनका सबके मुंह पर एक ही बात थी, जय केदारनाथ बाबा, जय केदारनाथ बाबा, जय केदारनाथ। आप देख सकते हो ये गांव दिखाया जा रहा है, ये पूरा गांव बहकर निकल गया था। ये पूरा गांव ख़त्म हो चुका था। केदारनाथ की जो बस्ती थी ये सब कुछ ख़त्म हो गया था। पत्थर वत्थर सब कुछ आ गए थे, मलबे में बह बह के मलबा आ गया था, हर चीज़। ये देख सकते हो आप गाइस, सब कुछ टोटल ख़त्म हो चुका था। आपको मैं दिखा रहा हूँ, लोग बाग परेशान हो। उन्होंने आज तक ऐसा मंजर देखा नहीं था। जब उन्होंने ऐसा मंजर देखा, यह बात लोगों को बताने से भी रूह कांप जाती है। ऐसी ये केदारनाथ की जो घटना थी। देख सकते हो आप, रामबाड़ा में सब कुछ नुकसान हो गया। दूर दूर तक 45 किलोमीटर रफ्तार से पानी जैसे बहता हुआ आया, सारे सैलाब ख़त्म कर दिया। इस सैलाब में सभी ने अपने रिश्तेदारों, बच्चों को, जिनको भी बचाने, जिनका भी हाथ पकड़ा, सबको बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं बचा पाया। 19 जून को आप देख सकते हो, 19 जून की सुबह भी बारिश रुकी नहीं, पानी का बहाव चलता रहा। लोगों की मदद करी गई। सीएम वगैरह जो भी थे, हमारे प्रधानमंत्री, उन सब ने लोगों के लिए खाने का व्यवस्था की। लोगों को अपनी जगह पे, स्थानीय जगह पर ले जाने का वादा करा। उन सबको हेलीकॉप्टर के थ्रू ले जाया गया। देख सकते हो आप गाइस, इतनी भीषण बारिश में, तूफान में, सैलाब में, देख सकते हो। ये लाइव वहाँ की रियलिटी फ़ोटो है जो कैद करी गई है। ऐसे ही हेलीकॉप्टर आया था और सब लोग ऐसे बैठे थे, सब भूखे थे, ना वहाँ पीने का पानी था, ना खाने का कुछ था। एक एक करके 4-4, 5-5, 6-6 बंदों को हेलीकॉप्टर में बिठाया गया और सुरक्षित स्थानों पर उन्हें छोड़ा गया। ऐसा सैलाब भगवान किसी को ना दिखाए। कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लव यू गाइस। केदारनाथ की ये पूरी सच्ची घटना आप सब लोगों के बीच में, कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और अच्छी अच्छी नई नई कहानियाँ जुड़ती हुई आपके सामने लाई जाएगी। स्पष्ट रूप से आप सबको दिखाया जाएगा, लाइव होकर दिखाया जाएगा। हर एक चीज़ के बारे में आपको अच्छे से बताया जाएगा। चाहे कहीं की भी कोई भी न्यूज़ हो, सूरज राणा ब्लॉग में आपको देखने को वो मिलेगा। आप देख सकते हो गाइस, ये फिर से बाबा केदारनाथ की वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप केदारनाथ बाबा के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में जय बाबा केदारनाथ लिखे, बम बम बोले। जय हो बाबा केदारनाथ की।